ओम शांति। आइए सुनते हैं 30 दिसंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने मीठे बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, नए साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब की ये साल जो है तुम्हारा बहुत हंसते खेलते खेलते हुए गुजर जाए। हर कर्म में तुम्हें सफलता प्राप्त हो। बाबा ने कहा, बच्चों, आज तुम्हें कौन सा पाठ पढ़ना है? आज तुम्हें आत्मा रूपी बैटरी का पाठ पढ़ना है। सो पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाबा ने कहा, भगवान शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है। आत्मा रूपी बैटरी यानी ये जो शरीर है तुम्हारा क्या है? मोबाइल का रूप है। और इसमें आत्मा क्या है? आत्मा बैटरी है। तो इस आत्मा रूपी बैटरी को बाबा क्या कह रहे हैं? आत्मा रूपी बैटरी। तो बैटरी को क्या करना है? बैटरी को भगवान के ज्ञान से तुम्हें भरपूर कर सतोप्रधान बनाना है, यानी बहुत अच्छा बनाना है। भरपूर माने श्रेष्ठ, कुछ भी असफल ना रहे, सब सफल हो जाए। ज्ञान और योग से, ज्ञान माने पढ़ाई, और योग से भगवान, जैसे भगवान की याद से, ज्ञान और भगवान की याद से भरपूर सतोप्रधान बनाना है। फिर बाबा ने कहा, पानी के स्नान से नहीं। आज बाबा देखो ये कह रहे हैं कि बच्चों, पानी के स्नान से तुम्हें सत्व प्रधान नहीं बनाना है। कौन से ज्ञान से बनाना है? अविनाशी ज्ञान से। अविनाशी ज्ञान से तुम्हें बनाना है, बनना है, सत्व प्रधान बनना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? आज बाबा देखो बता रहे हैं कि पूरा क्लियर बता रहे हैं कौन है भटकाने वाला। वह भटकाता क्यों है? ऐसा क्या है जो भटकाने वाला कोई है, गुप्त है? और भटकता क्यों है? वह क्यों भटकता है? बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा, सुनो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनने की बात है ये कि कैसे भटकता है और कौन भटकाता है। उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चों, सभी को भटकाने वाला एक रावण है, क्योंकि वह खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण, रावण जौन मनो विकारी मनुष्य। ये मनुष्य आत्माएं जो हैं, मनुष्य की मत जो है, एक दूसरे को बहुत भटकाती हैं। किसी का अच्छा नहीं सुन सकती, किसी का अच्छा देख नहीं सकती हैं, है ना? किसी को ज़्यादा अगर इनकम हो रही है तो नहीं देख सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये रावण है। ये रावण जिसमें व्यापक हो जाता है, वो यही काम करता है। फिर बाबा ने कहा, रावण का कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। रावण को कभी बाबा नहीं कह सकते। बाबा ने आज के लिए बता दिया। फिर बाबा ने कहा, बाप तो परम धाम घर से आता है। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा दादा ने कहा। ब्रह्मा दादा ने कहा, बाप भगवान शिव परमपिता परमात्मा कहाँ से आते हैं? अपने घर से आते हैं, परम धाम से। फिर क्या करते हैं? आकर के अपने बच्चों को ठिकाना देते हैं, दुखी से सुखी बनाते हैं, प्रसन्न करते हैं, झोलियाँ भरते हैं। और जो बच्चे भक्ति करते करते बहुत थक गए हैं, उनको क्या करते हैं? उनको भी आराम देते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं। और सेवा में क्या देते हैं? सेवा में उन लोगों को सफलता सफलता मूर्त का वरदान देते हैं, उनकी झोलियाँ भरते हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम्हें घर का पता चल गया है बच्चों, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। बाबा ने कहा, तुम जब से ज्ञान सुनते हो, भगवान शिव परमपिता परमात्मा के बच्चे बने हो, ईश्वरी स्टूडेंट बने हो, ईश्वरी संतान बने हो, तब से तुम्हें घर का पता चल गया कि हमारा परम पिता परमात्मा, आत्मा का पिता जो है वो कहाँ का रहने वाला है? परम धाम का रहने वाला है। और ये भी पता चल गया है कि भटकते नहीं हो। तब आप नहीं भटकोगे ना, जब ज्ञान मिल जाता है, भगवान अपना बना लेता है बच्चों को, तब कोई बच्चे भटकते नहीं हैं। एक बार सोचो, अगर किसी का पिता कहीं भटक जाए, अगर बच्चे पिता से दूर चले जाएं, तो पिता को कैसा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। वो तो बच्चे बच्चे की याद में
बहुत ही दुखी होंगे। और कहीं किसी भी बच्चे का पिता चला जाए तब भी बच्चे रोएंगे। बच्चे कहेंगे मेरे पिता पता नहीं कहाँ चले गए, तो बच्चा दुखी हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें अपने घर का पता चल गया है, इसलिए तुम भटकते नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि क्लियर हो गई है, क्योंकि ज्ञानामृत से सींची जा रही है। ज्ञानामृत तुम रोज पीते हो और अपनी बैटरी आत्मा को चार्ज करते हो अपने पिता से सर्व शक्तियाँ लेकर। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम कहते हो, क्या कहते हो कि हम बाप से पहले पहले क्या हो गए थे, जुदा हो गए थे। अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। पहले सतयुग की रचना, सतयुग की नई दुनिया जो होगी उसमें कौन जाएगा, उसमें जो भगवान की ईश्वरी संतान है, जो ये ईश्वरी स्टूडेंट है, जो आप सभी लोग ज्ञान सुन रहे हो, तुम ही सब लोग जाओगे सबसे पहले, बाकी तो फिर जा न सके। बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि चले जाएंगे, कि वो भी सजाए, उनको बहुत सजा खानी पड़ेगी, क्योंकि भटकते रहे हैं। इनमें जो शिव बाबा आए हैं, किसमें, ब्रह्मा दादा में, कैसे भी हर करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे। वह आत्माओं का घर है ना। आत्माओं का घर कौन है, सुख धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम। बाबा ने कहा तो बच्चों को जरूर खुशी भी होती होगी। बच्चों से कहा खुशी होती है। बच्चों ने कहा जी बाबा, बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाता है, हमें छी दुनिया से नई दुनिया, सतयुगी अच्छी दुनिया, सोने की दुनिया में ले जाता है, तो भला कैसे नहीं खुशी होगी बाबा। आज बच्चों ने भी बहुत उत्तर दिया बाबा को। कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं, इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। फिर क्या कहते हैं कि पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम ये बनेंगे। तुम भी बच्चे समझते हो कि हमारा टीचर भी है, भगवान भी है, शिव बाबा परम पिता भी है, और गुरु भी है, सतगुरु भी है, हैं, और क्या है, पिता है। तो बाबा ने कहा ये है नई बात, हमारा बाबा टीचर है। बच्चों ने कहा ये नई बात है, हमने भी सुनी बाबा, हमारा बाबा टीचर है, हम उनको हम याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। हमको टीच कर यह बना रहे हैं, हमें पढ़ाकर बहुत ऊंचा बना रहे हैं। 21 जन्मों के लिए हमें सुख दे रहे हैं, हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है, बेहद का परम पिता परमात्मा पढ़ा रहा है। तो बच्चों ने कहा हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है, हमको वापस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता बाबा, घर राम का होता है। बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं, बच्चे आधे से ज़्यादा बहुत तरक्की पे है, जो नहीं तरक्की पे है वो भी थोड़ी थोड़ी तरक्की कर रहे हैं। फिर भगवान शिव बाबा ने कहा कि तुम झट कहोगे परम धाम में। कोई अगर तुमसे पूछेगा कि कहाँ शिव बाबा रहते हैं, तो तुम्हें तो मालूम है, क्योंकि तुम शिव बाबा के स्टूडेंट हो, तो तुम झट से बोल पड़ोगे, कहोगे बाबा परम धाम में रहता है। कहाँ रहता है, परम धाम में रहता है। हैं? और रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे, रावण कहाँ कहाँ रहते हैं पता नहीं, ऐसे नहीं कहे कि रावण परम धाम में रहता है। बच्चों ने कहा नहीं, उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं है, भटकता रहता है रावण बाबा, तुमको भी भटकाता है, तुम रावण को याद नहीं करो। बाप कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। कहते हैं कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वहाँ तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती हैं। कहाँ रहती हैं, शांति धाम, निर्वाण धाम में। फिर अलग होती हैं, अपना अपना पार्ट बजाने के लिए शरीर में आती हैं, धीरे धीरे आती हैं। फिर बाबा ने कहा वह ये जादू कितना अच्छा है, नौदा भक्ति से में जो तो जब एकदम प्राण देने तैयार होते हैं तब उनको दीदार होता है। यहाँ तो बाप खुद आए हैं भगवान अपने बच्चों से मिलने, तुम बच्चों को पढ़ाकर क्या बनाते हैं, ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों आगे चलकर तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप से अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का फूल है, कौन टांगर है। टूट भी होती है ना,
देखो आज बाबा ने बहुत बच्चों को नाम भी रखे हैं। कोई बच्चा गुलाब का फूल है, कोई चंपा का फूल है, कोई टांगर है, हैं? टूह भी होती है ना। बाबा ने कहा टांगर, टूह, यह सब वैरायटी फूलों के नाम हैं। तो बाबा ने कहा तुम कौन सा फूल बनोगे? हैं? बाबा ने बच्चों से कहा। तो बच्चों ने कहा मैं गुलाब का फूल बाबा बनूंगा, क्योंकि गुलाब जो है कांटों के बीच में रहता है और बहुत प्यारा होता है, खुशबू दूर से ही आती है। अच्छा भी लगता है। इसीलिए हमको भी कांटों के बीच में गुलाब जैसा रहना है और कीचड़ में कमल जैसा रहना है अपने घर में। हैं? तो बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति बाप दादा माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा ज्ञान सुनाने के लिए, अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बाबा ने धारणा में बताया बच्चों धारणा में क्या करना है। अब सारी गफलत की बातें छोड़ देनी है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाबा ने कहा पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी, ना उनकी बातें सुननी है ना उनको सुनानी है। अज्ञान नींद से सभी को जगाना है। सभी अपने दोस्तों को, अपने घर में बच्चों को जगाना है। शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता भी सबको बताना है कि शांति धाम में जाएंगे, सुख धाम में जाएंगे। शांति धाम है निर्माण धाम, सुख धाम है सतयुग। हैं? तो बाबा ने कहा कि वरदान में तुम्हें मैं तुम्हारी झोली हमेशा भरता हूँ। अब नए वर्ष की भी आ रही झोली भरने के लिए। अभी तो आज 30 ही तारीख है। तो मन बुद्धि के अग्रता बच्चों द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले मेरे बच्चे सदा समर्थ आत्मा भव। बाप दादा ने विस्तार में कहा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बच्चों बढ़ाओ। अगर यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की बच्चों कोई आवश्यकता नहीं रहती। फिर बाबा ने कहा एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव तुम्हें होता है। सहज एक रस स्थिति तुम्हारी बन जाती है। फिर बच्चों तुम सर्व के प्रति कल्याण के वृत्ति बन जाती है और भाई भाई की दृष्टि तुम बच्चों की आपस में रहती है। फिर बाबा ने कहा लेकिन बच्चों एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी एक सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। तब कहोगे क्या बनोगे? मेहनत से मुक्त। तब कहोगे एक रस स्थित। बाबा ने स्लोगन में कहा बच्चों कमल पुष्प के समान न्यारे प्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। भगवान शिव बाबा ने कहा बच्चों याद है इसको बहुत याद। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चों तुम्हारा संबंध दोस्त है, बाप से है। परमपिता परमात्मा को अपना दोस्त भी बनाया तुमने है, तो संबंध तो सुदामा और कृष्ण का भी जैसा होना चाहिए। एक ने कुछ मांगा नहीं, दूसरे ने सब दे के जताया नहीं। तुम बच्चों को मांगने की क्या दरकार है? तुम बच्चे तो वैसो भी बहुत अच्छे हो। तुम्हारे पास बाप है, भगवान है, तुमको क्या मांगने की जरूरत है? बाबा ने कहा तुम मांगता थोड़ी हो। ऐसे अपने को समझो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सदा खुश आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बाबा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं परमात्मा मेरा सदा मेरे साथ है। मेरा शरीर सदा स्वस्थ है। मेरे रिश्ते सबसे बहुत अच्छे हैं। मेरा घर स्वर्ग है। मैं बहुत धनी हूँ। इस तरीके के सोमान अपने मन में करो, संकल्प करो। देखो कितनी तुम्हारी अच्छी सी बन जाएगी सोच, एकदम घर स्वर्ग बन जाएगा। कोई भी रिश्ता बच्चों भगवान का भी रिश्ता है, तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ। ये भगवान की जब मर्जी हुई तभी उन्होंने अपना बनाया है बच्चों को। कोई जुड़ता नहीं है, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है। तो कहाँ मिलना है? ब्रह्मा बाबा से मिलना है। कहाँ मिलना है? संगम युग पे सब कुछ मिलना है। और भगवान ये सब पहले से तय होता है। ये सब पहले से पिक्चर बनी होती है, तभी तो इसको सुनते हो। बाबा ने कहा कि देखो पाठ भी पढ़ते हो, कहते भी हो। ऐसा कोई काम कठिन नहीं है जो मेरे पिता परम पिता परमात्मा कर ना पाए। वो तो जग की महिमा कर वो लोग करते हैं। जग जग वाले सब मेरे पिता परम पिता शिव बाबा की महिमा करते हैं।
जो नहीं होता है तो वो भी वो कर देते हैं। सबको कहते हैं सुख बच्चों चाहते हो तो रात में क्या है, जागना नहीं, जल्दी सोना, जल्दी उठना, अमृत वेले उठना, शक्तियाँ लेना अपने बाप से, और शांति तो चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, आराम करना, सम्मान भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, और व्यर्थ में कभी बोलना नहीं, व्यर्थ नहीं बोलना, तुम्हें समर्थ बनना है। बाबा ने कहा बच्चों, प्यार चाहते हो तो अपनों को क्या कहते, छोड़ना नहीं। और अपना कौन है, शिव बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, परम पिता परमात्मा मेरा बाबा। ओम शांति।